अनंत काल तक स्वर्ग में निवास कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा पाप भी तुझसे हो गया। दान की हुई गाय को तूने पुनः दान कर दिया है, अपहरण करके। अज्ञानता में अपहरण करके पुनर्दान कर दिया है, इसलिए पाप लगेगा। उस पाप का फल पहले चाहते हो कि अनेक गोदान का फल पहले चाहते हो? कब पहले मुझे पाप का ही फल दे दीजिए जब छोटा है तो। बस हे नाथ, दान की हुई गाय को पुनः अज्ञानता के कारण ही मैंने दान कर दिया, उसी का परिणाम मुझे गिरगिट बनना पड़ा। बार बार जो रंग बदले, बार बार जो रंग बदले, समझ लेना कि वो गिरगिट की योनि से आया है। मनुष्य ही ऐसे है तो क्या हुआ? मानो रंग बदलते हो तो गिरगिट की देह प्रणाम करता हो, रंग मत बदलना। एक बार जो कह दिया रंग बदलू अच्छे नहीं माने जाते, एक बार लेके रहो। भगवान कृष्ण की कृपा से राजा ने सदगति की प्राप्ति होती है और अपने पुत्र पौत्र आदि सबको दिखाया। देखो, अज्ञानता के कारण राजा इंद्र ने दी हुई गाय को पुनः किसी और को लेकर के दे दिया। अज्ञानता तो इन्हें गिरगिट बनना पड़ा। तेरे पूर्वज किसी विप्र को कुछ दिए हो, गोदान किए हो, भूदान किए हो, धन दान किए हो, खेत खलिहान दान किए हो, तो तुम्हें बलपूर्वक तो लेना ही नहीं चाहिए। अज्ञानता पूर्वक भी यदि तूने कहीं ले लिया तो उसका परिणाम क्या होगा? इसी राजा नृग के तरह तुझे गिरगिट बनना पड़ेगा। अब तो थर 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 पुत्र पौत्र आदि कांपने लगे। ऐसा कभी मत करना। उनके अस्त्र से गिरे बूंद में जितने रजकट गीले हो जाएं, उतने काल तक उस व्यक्ति को दुखदायी लोकों में निवास करना पड़ता है, महान शासन भोगना पड़ता है। कभी भी ऐसा मत करना पुत्रों पौत्रादि। सबको भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया। एवं विश्राम्य भगवान मुकुंदो द्वारकौकशः पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मवृत्तिं हरेत्यः षष्ठवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। चलते चलते कृष्ण ने कहा, अपने दिए हो या किसी और ने दिया हो, किसी ज्ञान संपन्न विप्र को यदि उसका कोई अपहरण करे तो मरने के बाद 60,000 वर्ष तक विष्टा का कृमि वह व्यक्ति बनता है। आप ये सब गप का है का कृमि देख लो। किसी ने किसी कर्म का परिणाम ही तो कीड़े रेंग रहे हैं, जो मच्छर रेंग रहे हैं, कर्म का परिणाम है कृमि होना। कर्म का परिणाम है कुकर सुकर शरीरों में जाना। आंखों से देखो, कुकर भी है ना, सुकर भी है ना, कोई जीव ही तो है। ठीक है, हम आप नहीं बने तो मान लिया, लेकिन ये कुकर और सुकर शरीरों में जो जीव है, किसी न किसी कर्म का ही परिणाम है। किसी न किसी हेतु से ही ये कुकर सुकर शरीरों में, कृमि इत्यादि शरीरों में आज रेंग रहे हैं। कृष्ण ने कहा, खबरदार, स्वदत्ता, अपने दिए हो या किसी और ने दान किया हो, उसका अपहरण कदापि मत करना, अन्यथा 60,000 वर्ष तक 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, उस व्यक्ति को कृमि बनना पड़ता है, विष्टा का वो भी।
विष्णुपुर का नहीं भाई, ये मस्त बजा कि विष्णुपुर का, विष्टा का, मल का। भगवान कृष्ण लौट के आए, बच्चों के खेल का उद्यापन करके, तो आज बड़े भैया बल भैया से कहने लगा, चले बाबा अब कथा समाप्त नहीं समझ जा रहा, 7 बजने को हम 7 बजे कथा समाप्त करेंगे। अब सुदामा जी अब आएंगे, बस सुदामा की झांकी है, जाइए जाइए, तब तक कथा थोड़ी सी बढ़ा लेता है। आज 7 बजे, आज 7 बजे मैंने वादा करके आया है, वादा करके आया हूँ कि 7 बजे कथा समाप्त कर दूंगा। और मेरी घड़ी अब 7 बजाने वाली है, और जब मेरी घड़ी 7 बजा देगी तो कथा बंद हो जाएगी। आप उसको कि कितने मिनट के बाद बजाएगी, बजा देंगे। सच सब लोग देखता हूँ उतावले होने लगते हैं, इसलिए अंतिम दिन है, 2-4-10 मिनट बढ़ा सकता हूँ क्या? देवताओं आपको, देवियाँ तो सब कार्य के यहाँ, आप लोग को बढ़ाइए बढ़ाइए। अच्छा आप सुनेंगे? द्वारिकानाथ भगवान की जरा प्यार से जय जयकार लगाइए, गगन भेदी जय जयकार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकानाथ भगवान की। बड़ा ही मुझे जरा पीछे लौटना है, द्वारिका से पीछे चलना है ब्रज में, इसलिए बाबा को रोक रहे थे। अब मुझे ब्रज जाना होगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बल भैया को बुलाया। बल भैया कितने निष्ठुर हुआ, तो क्या हुआ, क्या हुआ? इधर कृष्ण के हृदय में क्या हुआ? कृष्ण ने देखा धरती के भार को धारण करने वाले बड़े भैया तनिक भी फिक्र नहीं है कि जब ये अपने हजार मुख से भक्त भागवत चरित्रों का गान करते हैं, उनके मुखमंडल को देख करके नाग कन्याओं की क्या दशा होती है। वो सबकी सब नाग कन्याएं मेरे वृंदावन से मथुरा आने के बाद उन सब ने जन्म लिया है। वो नाग कन्याएं, जो नाग कन्याएं बलराम के शेष के श्री मुखारविंद को देख करके कामना करते थे, काश भूयात्पति में शेष, भगवान शेष हमारे पति होते, काश मेरे पति होते। और भैया इतने निष्ठुर है, इन्हें तनिक भी स्मरण नहीं हो रहा है। नाग कन्याएं ब्रज में जन्म ले चुकी हैं, उन नाग कन्याओं को स्वीकार करना होगा बल भैया को। दूसरी बात, जरा व्यवहार की ओर नीचे धरातल पर उतरते हैं तो कन्हई कृष्ण ने कहा, भैया इतने निष्ठुर हो कि आज तक कभी मां को याद तक नहीं किया, इतने वर्ष व्यतीत हो गए। 16,108 रानियों के पति पुत्र पौत्राद बलराम का रेवती के साथ विवाह, इनके भी गदसारणादि 10 पुत्र, सारी घटना घट गई, इतनी घटनाएं घटी। और फिर भी बलराम ये दिखा रहे हैं कि आप तो हमारे सर्वविद, यद्यपि आपका मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन मेरे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी तो एकमात्र हे कृष्ण आप ही हो। मैं तो केवल अग्रज होने का ही झूठा चरित्र कर रहा हूँ आपके साथ। सारे संसार के माता पिता भाई बंधु गुरु सर्वस्व आप हो नाथ।
और जहां आप हो भला किसी और को और की स्मृति रह जाए, वह भक्ति कैसी, वह शरणागति कैसी, इसका आध्यात्मिक भाव है। तब कृष्ण ने याद कराया है, बल भैया कि तू कभी याद नहीं करेगा, मुझे पता है। माता रोहिणी को वृंदावन जाकर के लेकर के आओ। कृष्ण के द्वारा स्वर्ण दिलाए जाने पर बलराम भी बड़े भावुक हो गए। इनकी भी आंखें भर गई। कहा कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और यहाँ आने के बाद कब चैन मिला, कभी माँ रोहिणी का स्मरण कर पाता। बहुत सी घटनाएं घटी, आए दिन घटते ही रहते हैं। बलभद्र को कृष्ण के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर रोहिणी की स्मृति जाग उठी, और रोहिणी की ही नहीं, गोपियां, मैया जसोदा, सबकी स्मृति जाग उठी। बलराम ने पूछा कृष्ण रोहिणी को तो ले आओ, मैया जसोदा को क्या जवाब दूंगा। कृष्ण का गला भी भर गया। मैया जसोदा का वात्सल्य, बाबा नंद का प्यार, गोपियों का समर्पण, दोनों आमने सामने स्मरण करके जसोदा के प्यार में डूबते इकरार है। बहुत देर मैया जसोदा का प्यार कृष्ण वर्णन करते, रोते बिलखते। मेरे लाल को आजार दिया। भैया कैसे क्या क्या कहते थे, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। मेरे लाल को क्षण नींद नहीं आती तो क्या क्या करते। श्याम के नैन बीच समाजा सगन मगन मेरे लाल को आजार दिया जा। जप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो मोयला। जप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो मोयला। सो जा कन्हैया लाल
मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। किस तरह है मैया सुनाया करते भैया, जाके मैया से कहना लाला बड़ दुख पावे भैया भैया से कहियो लाला तो बड़ दुख पावे बड़ो तो लाला बड़ो तो लाला भैया भैया से जा कहियो लाला बड़ो तो लाला बड़ो तो को मुँह धोबे ताते जल सो अचरा पहुँच संभारे को मुँह धोबे ताते जल सो अचरा पहुँच संभारे माखन रोटी को नाम न जाने अरे कनुआ कहे कौन बुलावे बड़ो दुख पावे भैया बड़ो दुख पावे या मैया से जा कहियो लाला बड़ो दुख पावे। शब्दों को आप श्रवण करें, उस झांकी से अधिक शब्दों को आनंद बड़ा ही सटीक शब्द है। इसे कृष्ण ने रोते हुए भैया से निवेदन किया है। बाबानंद अंगुरिया चलनो मोह सिखावे बाबानंद अंगुरिया चलनो ने सिखावे थको जान कन्या ले तो थको जान कन्या ले तो धूल पूछी मोए ये से लगा बड़ो दुख पावे बड़ो दुख पावे भैया भैया से लाला बड़ो दुख पावे। आवे गोटी दिन उलहनो एक चित नहीं लावे आवे गोटी दिन उलहनो एक चित नहीं लावे गोपियां उलाहनो दिन
में आती भैया कभी मानती नहीं, लाख दुलाहरा देती, माँ डांट करके भगा देती। भैया गोसुख भैया याही पुरी में, गोसुख भैया याही पुरी में, जननी बिन को लाड लगावे। भैया से जब लाला बड़ो दुख पावे, भैया से जग लाला बड़ो दुख पावे। भैया से जग भैया भैया से बड़ो दुख पावे, बड़ो दुख पावे। भैया मैया से जगियो लाला बड़ो दुख पावे। भैया मैया से जगियो बड़ो दुख पावे। क्या क्या रो रो करके निवेदन किया है। देर तक भैया बलराम से मैया की कथा सुनाते रहे। गोपियों की दशा को बखान की क्षमता ही नहीं है कृष्ण की। गोपियों की स्थिति की बखान नहीं कर सकते कृष्ण। गोपियां यशोदा गृह आते कृष्ण वियोग में मैया यशोदा को चारों तरफ से घेर करके केवल और केवल रोती। आंखों के अश्रु से पनारे बह चले हैं। कोई पूछता यशोदा का घर कौन है, बड़ी ही सहजता से लोग ब्रजवासी बताते जिस घर के नारे से अश्रु के पनारे चलते हैं वो यशोदा का घर है। गोपियां भी कम कामना नहीं करते। इनके वियोग का वर्णन मैथिल कोकिल विद्यापति ने 4 वाक्यों में ऐसा वर्णन किया। चांदन भेल विषम सर भूषण भेल चांदन भेल विषम सर भूषण भेल। सपने में भी गोकुल गिरधारी नहीं आते। सपने सपने हरी नहीं आयल है गोकुल की। सपने
संसर शरण वियोग में सारे ब्रज की अद्भुत दशा है। कोई तो आके कहे श्याम सुंदर आ रहे हैं, एक पत्तियां भी खड़खड़ाती तो गोपियां उधर दौड़ पड़। कहीं कोई संदेश लेकर के तो नहीं आ गया द्वारिका से मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। देखती कोई संदेश लेने वाला नहीं, धड़ाम धरती पर गिर पड़ते। यहाँ ब्रज की दशा विचारो, ये ब्रज की दशा नंद आंगन से लेकर के बरसाने तक विरह की अग्नि में पूरा ब्रज जल रहा है। बलराम द्वारिका से पधारे नंद गोकुल वृंदावन। रोहिणी जसोदा दोनों के चरणों में प्रणाम। सबसे मिलना जुलना, इतना सुख हुआ नंदादि गोपों को मानो कृष्ण ही लौट के आ गए हैं। सब अपनी अपनी दशा का वर्णन करते, गोपियों की दशा को कौन सुने। मैया जसोदा बलराम से उलाहना भरे शब्दों में कहती, बावरी हो गई। कृष्ण बलराम के वियोग में जसोदा बावरी हो गई है। पुरानी पुरानी गायों के रस्सियों को, जिन रस्सियों में कृष्ण को बांधा था, सजो के रखा। वृंदावन से मथुरा गए, बंसी छोड़ गए, बंसी सजो के रखा है। जिस झंगलियों को पहनते थे उनके पीतांबर को सजो के रखा है। दौड़ के जाते, कभी रस्सी को उठा के लाते बलदाऊ, कढ़ाई को इसी रस्सी से बांधते थे। लगता है उसी का दुख बांध बैठा है। जाते जाते कह गए परसों लौट के आऊंगा, आज तक लौट के नहीं आया। बलराम जीवाचार्य है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले आचार्य का नाम है बलराम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना स्तुतेन। श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। ये मत सोचना कि प्रवचन करने वाले को परमात्मा मात्र प्रवचन करने वाले को मिल जाते हैं, ऐसा मत सोचना। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य है, उपदेश करने से परमात्मा नहीं मिलता। न मेधया, न मेधा से मिलता है, न बहुना स्तुतेन, बहुत कुछ सुन लेने से भी नहीं। जमे वैसे भूते तेन लभ्य, जिसे वह वर्ण करता है, जिसे वह स्वीकार करता है, वह वर्ण किसे करता है? प्रियतमे वही वर्णीयो भवति, जो उसे प्रिय होता है
उसे प्रिय कौन होता है? जिसे वह चाहता है। चाहता किसे है? वह उसे चाहता है जो हर प्रकार के कर्तृत्व का परित्याग करके उसकी कृपा की प्रतीक्षा करता है। वह उसे चाहता है। इसलिए कहा नायमात्मा बलहीन लभ्यः। अन्य श्रुति कह रही है नायमात्मा बलहीन, बलहीन अन्न का बल नहीं, आचार्य का बल, गुरु का बल। आदौ जगदाधारः शेषः तदनु समित्रानंदन वेशः तदुपरि धृत हलमसल विशेषः शो अभवत् रामानुज मुनीषः। जो बल है, जीव का बल गुरु है, आचार्य है। वह बल जिसके पास है, गुरु बल। इसलिए स्तुतियों ने कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न मेधया न बहुना सतेन। बलहीन को बलम आचार्य है, बलम गुरु, बल गुरु है। यही कारण है बलराम के आने के बाद जब उपराग लगा तो कृष्ण और गोपियों का मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। बल ने कहा सारी भारतीय प्रजा आएंगे बाबा, सारे प्रजा को लेकर के आओ। कुरुक्षेत्र पधारिए। सारी गोपियां, सारी प्रजा नंद की उपराग के समय, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सारी प्रजा आई है। कृष्ण और गोपियों का मिलन होता है। मैया जसोदानंद आदि, यहाँ तो बहुत घटना घटी है। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सब पधारे हैं। वसुदेव ने यज्ञ किया है, दान किया है, उपदेश श्रवण किया है देवर्षि नारद से। तो बलराम डूबते उतराते रहे। जसोदा को घेर करके गोपियां भी बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं पाती, केवल फुटकार करके रोती है। कुछ दिन निवास किए, सबको समझाया, ढांढस बंधाया, कुछ वियोग कम हुआ। बलराम जी कुछ दिन जब निवास किए हैं तो गोप कन्याएं जो जन्म ली है उन सबने देखा बलराम को, तो समस्त गोप कन्याएं बलराम को प्रेम से चाहने लगी। बलराम ने सबको स्वीकार किया है और एक बार उन्हीं नाग कन्याओं के साथ जमुना में विहार करने लगे। जमुना से कहा जमुना जरा इधर जरा ऐठ करके बहने लगी, तो उठाया अपना हल मुशल और हल से खींचना शुरू किया। बड़ी ऐठ करके बह रही है। आज भी जमुना वृंदावन जाइए तो जगह जगह टेढ़ी बहती है। लोगों ने पूछा, सुत जी ने कहा सौनकादि मुनि से कि बलराम के बल को दिखाती हुई जमुना आज भी यथावत, जैसे जैसे बलराम ने खींचा था जमुना को वैसे वैसे आज भी टेढ़ी बह रही है। नृत्य वाद्यादि के द्वारा आनंद दिया है।
कुछ दिन वृंदावन में रखे। फिर रोहिणी जी को लेकर के बलराम लौट करके द्वारिका आए हैं। बलराम का आगमन का प्रसंग बड़ा ही कर्म है, दिव्य है। उससे नमन करता हूँ। कृष्ण के द्वारा काशीराज का उद्धार, समित साल्लू का उद्धार, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुनः जब द्विविध आया द्वारिकापुरी को डुबाने के लिए, भगवान कृष्ण ने कहा द्विविध को मैं अपने हाथों से नहीं उद्धार करना चाहता हूं, बल भैया आप देख लो। तो द्विविध को बलराम ने उद्धार किया है। फिर एक बार स्वयंवर हुआ, दुर्योधन की पुत्री का साम आए हैं, बलपूर्वक लोगों ने बांध लिया। जब लेकर के जाने लगे लक्ष्मणा को, बलराम जी आए और समस्त कौरवों को शिक्षित किए हैं। उस समय भी अपने हल से हस्तिनापुरी को ही खींच करके गंगा में डुबाने लगे। विस्माद सब दौड़े दौड़े भागे भागे लक्ष्मणा को लेकर के आए, चरणों में धड़ाम साष्टांग किया, बाबा छोड़। कहा कि मेरा बेटा सांब को बहुत मानते थे बलराम, सर्वाधिक सांब से इतना प्यार करते थे बलदाऊ को किसी अन्य पुत्र से नहीं करते थे। कई बार सांब को, और सांब थोड़ा उपद्रवी भी था, थोड़ा सुंदर ज्यादा, थोड़ा क्या कृष्ण से भी अधिक सुंदर ऐसा। उनके सौंदर्य पौरुष कम, स्त्रीत्व अधिक उनके सौंदर्य में भासता था, बड़े कमनीय थे। तो अंत में लक्ष्मणा का पुरस्कार करते हुए सांब को सविधि आदर पूर्वक दुर्योधन ने विदा किया है। बलराम हस्तिनापुर को उस समय भी गंगा में बहाते बहाते छोड़ दिया, जाओ छोड़ देता हूँ नालायक दुर्योधन। मेरे सांब को पकड़ लिया क्या नहीं, इतने इतने महारथी अधिरथी। देवर्षि नारद का आना जाना तो द्वारिका में होता ही रहता, लीला देखने के लिए। कथा आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थागमन, अर्जुनादि का द्वारिका, ये सब सारी कथा में सुना चुका हूँ। एक दिन में ही जरासंध का वधा, राजसूय यज्ञ। अब ये कुछ एक प्रसंग है जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतने जन कृष्ण के पास राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार भगवान कृष्ण के चक्र के द्वारा, कृष्ण की अग्र पूजा सहदेव ने प्रस्तावित किया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने अग्र पूजन के योग्य एकमात्र भगवान कृष्ण ही है, इनके अलावा किसी और की आराधना न की जाए। शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, सब गालियां सुनाया। कृष्ण ने उल्टी गिनती की, अंत में चक्र छोड़ा। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 3, 2, 1, 6 स्वाहा। राजसूय यज्ञ और व्रत स्नान, साल्लू और कृष्ण के साथ पुनः 100 विमान पर बैठ करके साल्लू आया। उसके साथ युद्ध होता है, उसका ही भगवान कृष्ण ने उद्धार किया है। महाभारत के युद्ध से पहले बलराम तीर्थ यात्रा कर निकल पड़े। नैमिषारण्य आए, सुत जी सौनकादि मुनियों की कथा सुना रहे थे। बलराम ने सोचा मुझे देख के नहीं प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सुत जी ने बलराम को देख के प्रणाम नहीं किया। व्यास आए विष्णु रूप आया, ऐसा मान। जब तक व्यास पीठ पर कोई सामान्य व्यक्ति भी बैठा हो तब तक वह आदर का पात्र है। यथावत इस न्याय से
सुत जी ने नमन नहीं किया, बलराम को जरा क्रोध सा चढ़ गया, बाण चला दिया। देहांत हुआ, ऋषियों ने कहा आपने बहुत गलत किया, ठीक है जीवित कर देता है। नहीं, इन्हें 1000 वर्ष की आयु प्रदान करके हम लोगों ने व्यास आसन पर बिठाया था। आपका करना भी सत्य और हमारा भी सत्य। क्या हो? आत्मा वही जायते पुत्र है। सुत जी के पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा को गद्दी पर बिठाया जाए और जो आयु सुत जी को हम सबने प्रदान किया है वह आयु इन्हें प्राप्त हो जाए, तो आपका बाण भी सफल और हम लोगों के द्वारा दी गई आयु भी सफल हो जाए। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, आत्मा वही जायते पुत्र है। बलराम यात्रा करते हुए जगह जगह जाते, तो विदेश का निर्माण करते, बहुत आराधना करते और मच्छर बहुत काटते। भगवान कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा मित्र था, सुदामा। सुदामा सुदामा। और क्या सुनाऊं राजन? कुछ और ऐसा सुनाइए जिससे सुन करके हृदय श्री कृष्ण की महिमा हृदय में और उतर पड़े। सुनो। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। चलो 10 मिनट में अब सुदामा चरित्र सुना करके शेष प्रसंगों को प्रणाम कर लेता हूँ। कुछ 1 मिनट हो, अनुमति आपको मिल रही है ना? और सुदामा जी को तैयार करके जरा दूर से ही 10 मिनट में आप जैसे उधर से घुमाते हुए 2-4 चक्कर उधर ही लगाए। सुदामा जी एक बार थोड़े पहुंच गए पोरबंदर से द्वारिका। अरे कितना समय लगा, रुक्मिणी का आदेश हुआ तब ने कृष्ण अपनी माया को भेजेंगे, जब आदेश करे इधर से। तो रुक्मिणी और कृष्ण, चलो यार देखो द्वारिका में आपस में चर्चा। तब जब सुदामा की पत्नी ने द्वारिका नाथ की चर्चा आरंभ की, नित्य ही चर्चा होती। सुदामा और सुदामा की पत्नी, इनकी पत्नी सुशीला समस्त शील संपन्न है। प्रातः काल से सायंकाल तक केवल भजन और भजन, भजन ही भजन, भजन ही भजन करते रहते। सारे संसार से विरक्त, समस्त इंद्रियों के भोगों से विरक्त, सदा प्रसन्न रहने वाले जितेंद्रिय श्री कृष्ण के सखा गुरुदेव संदीपनी के आश्रम में पढ़ने जिस दिन आए, तीनों एक साथ आए हैं। एक तरफ से सुदामा, दूसरी तरफ से बलराम और कृष्ण। ऋषि संदीपनी ने जब देखा है बलराम और कृष्ण को, पहचान लिया ये तो साक्षात ईश्वर है, ये संकर्षण है सारे विश्व को धारण करने वाला। सुदामा उसी दिन से कृष्ण के चरणों से प्रीति करना प्रारंभ कर दिए और कृष्ण भी सुदामा से इतना प्यार करते कि जब गुरु पत्नी कभी कुछ खिलाने के लिए तीनों को बिठाती तो कृष्ण जब तक सुदामा को खिला नहीं लेते तब तक ऐसे प्यारे मित्र हैं। सुदामा जब खा लेता पा लेता तो कृष्ण सुदामा के ही पत्तल में बैठ करके पाते। सुदामा बार बार कहते कन्हई पे क्या करता है, ये सब नटखटपना ठीक नहीं। तो कृष्ण कह देते हंस के, सुदामा तेरे अधरों का उच्छिष्ट प्रसाद पा करके मेरा चित्त प्रसन्न हो जाता है।
भगवान उच्छिष्ट प्रसाद भागवत चाहते हैं और भगवान क्या चाहते हैं? मेरे भागवतों के अधरों का उच्छिष्ट प्रसाद कभी मुझे खाने को मिल जाए। ऐश्वर्य में तो कभी मुझे खाने को मिले नहीं जब तक मैं अवतार न लूं। भगवान अवतार क्यों लेते? अनेक कारण, उसमें एक कारण अपने भक्तों के अधरों का उच्छिष्ट प्रसाद तो मुझे तब मिले जब मैं अवतार धारण करूं। इसीलिए जमुना के पुलीन पर मित्र जब जूठा देने लगे तो सबसे अधिक उस जूठे प्रसाद को पाने में अधिक रुचि दिखाते कृष्ण। जो कुछ मिलता उससे वे संतुष्ट रहते। गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए हैं, विवाह संपन्न हुआ है। पत्नी का नाम सुशीला। नित्य प्रातः काल से संध्या तक कृष्ण चर्चा, कृष्ण चर्चा। सुशीला कहती कि मन में सोचती ये दरिद्र ब्राह्मण रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, और बार बार मेरा मित्र कृष्ण, मेरा मित्र कृष्ण। एक दिन जरा झल्ला सी गई, कोई झल्ला जाए, भला तो मेरा मित्र है, अरे मित्र के हाथ में तो खाने रहने का ठिकाना नहीं। ऐसे व्यक्ति भला किस बात की? एक दिन झल्ला उठी और झल्ला करके कहने लगी, आप नित्य ही कहते हैं द्वारिका नाथ मेरे मित्र है, द्वारिका नाथ मेरे मित्र है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ देवी कहो। बिल्कुल सच कहता हूँ, द्वारिका नाथ मेरे मित्र है। अच्छा, अरे वो मेरा ऐसा मित्र है कि मत पूछो। जब तक गुरुकुल में मैं पा नहीं लेता था, जब मेरे अधरों का उच्छिष्ट पा नहीं लेता था, तब तक उसे चैन नहीं। अच्छा, इतना आपका प्रेमी मित्र है? एक बात आपसे पूछूं? हाँ हाँ कहो। कृष्ण मेरा मित्र है, छाती अड़का के कहते आपका मित्र है और कृष्ण का नाम स्मरण करते ही आपकी आंखें भर जाती है, तो अपने उस मित्र को देखने की कभी इच्छा नहीं होती आपको? इतना सुनना था। कृष्ण दर्शन की लालसा सुदामा के हृदय में जग गई, आंखें भर गई। कहने लगे, देवी दर्शन करने इसलिए नहीं जाता कि कहीं दरिद्र अपने मित्र को देख करके कृष्ण के मन में ये भाव न जगे कि मेरा दरिद्र मित्र द्वारिकाधीश मित्र अपने कृष्ण से कुछ मांग रहा है। मैं भला अपने मित्र से कुछ मांगूंगा? नहीं तो मैं कुछ मांगने वाला नहीं। धन संपत्ति से दरिद्र होते हुए भी यदि व्यक्ति भाव दरिद्र नहीं है तो संसार का सबसे अधिक धनी है धन। जगत में देखा जाता है धन संपत्ति तो परमात्मा ने बहुत दिया है, लेकिन भाव दरिद्र जगत में अधिक देखे जाते हैं। जो भाव दरिद्र है, सोचना परमात्मा ने उसे सब कुछ दे करके भी उसके नाम पर लानत और मलामत करता है कि व्यर्थ से नालायक को मैंने दिया। ये तो भाव दरिद्र है। संग्रह भी सार्थक तब तक है जब उस संग्रह का सदुपयोग हो। मैं भला और जब दर्शन की लालसा जगती, यदि कहीं गया कृष्ण समझ बैठे कि कुछ मांगने आया वह दरिद्र ब्राह्मण। अभी नहीं, बैठो 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 बैठो। घुमंतम उवाच, घुमंतम उवाच। अभी मिलस्तम नहीं। लालसा जगी जाने की इच्छा तो होती है देवी, इसी भाव के कारण नहीं जा पाता। जाइए
आप अवश्य द्वारिका जाइए। आप कहते हैं कि मेरे मित्र अंतर्यामी हैं, तो क्या आपके हृदय की भावना को नहीं जानता? जरूर जानता होगा। अंतर्यामी आपका मित्र सर्वस्व जानने वाला है। आपको उनका दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। मन बना लिया जाऊं, द्वारिका जाऊं, द्वारिका जाऊं, जाऊंगा, लेकिन गुरुकुल से पढ़कर के जब से आया आज तक गया नहीं, मिला नहीं। खाली हाथ भला कैसे जाऊं? कुछ देने के लिए उपहार मेरे पास तो है नहीं। सुशीला ने कहा यदि आप तैयार हो तो मैं अपने आसपास पड़ोस से मांग करके उपहार आपको दूं। देवी यदि ये संभव है तो करो। मेरी भी इच्छा हृदय में बलवती हो गई, हिलोने ले रही है। काश मित्र कृष्ण का मुझे दर्शन होता। सुशीला गई। 4 घर, 4 पड़ोसी से 4 मुट्ठी चिवड़ा। है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सदा गरीब आ गया है, इधर के सदा गरीब आ गया है। अभी बैठे हैं कृष्ण, हम बताएंगे। कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पकड़ी बदन में न जावा, कृष्ण का उसका नाम नाम है सुना। पकड़ी बदन में सुदामा बता रहा है। सुदामा 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 बात करके भगवान कृष्ण ने
देखी सुदामा की प्रिय दशा, करुणा करके निर्वाणी दे दो। सुदामा जल सो पग नयन के जल सो पग नयन के जल सो चरणों को अश्रु की धार से कन्हई कृष्ण ने धो डाला। रुक्मिणी के हाथ का जलपात्र और पराग कृष्ण को पुनः पकड़ के भगवान कृष्ण सुदामा को पकड़ के चरणों को दिक्पाल द्वारपाल उसके चरणों की धूल की वंदना करते कृष्ण स्वतः रुक्मिणी के साथ खड़े हैं। पुनः सुदामा ने कहा कन्हई तू भी बैठ जाना। तो बगल में चरणों के पास सुदामा के कृष्ण बैठ गए। रुक्मिणी आश्चर्यचकित निहार रही है। पलंग के पांव के तरफ कृष्ण बैठे हैं। सिरहाने सुदामा के चरणों को खींच करके हौले हौले कृष्ण दबाने लगे। दबा रहे हैं, दबा करके उठाया और अपने छाती से लगाया। चरणों को निहारा, बेवा फटे हैं, कांटे धसे हैं। कहा रुक्मिणी से देवी मेरे मित्र के चरणों में कांटे धसे हैं, एक सुई तो ले आ। राजराजेंद्र की महिषी जिनकी हजारों दासी सेवा करने में लगी रहती, उन्हें भला सुई कहां से मिले। दौड़ रही है कि कहीं सुई मिल जाए। इतने में कृष्ण ने चरणों के कांटों को अपने दांत से अपनी जिह्वा से साफ कर करके और एक एक कांटे अपने दांत से पकड़ करके निकाला। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। फिर कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा जी को स्नान कराया है और अपना सारूप्य प्रदान किया है, अपना अंग वस्त्र पहनाया है, अपना मुकुट, किरीट, कुंडल, अंग आभूषण। और जब सुदामा को अपने अंगों से कृष्ण ने इस तरह दिव्य वस्त्र धारण कराया है, 16,108 रानियां भागती दौड़ती चली आ रही है। इसमें सुदामा कौन है, कृष्ण कौन है, मुश्किल हो रहा है पहचानना। अब ये झांकी नहीं निकाल पाओगे दे बेटी, तो तेरा ही रूप सुदामा को मिल गया तो कैसे कर पाओगे। आप कल्पना कर